नमस्कार साथियों, आज हम लोग विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को करने जा रहे हैं जिसका टॉपिक है ऊष्मा। तो आइए ऊष्मा के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखते हैं। निर्देश नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। जैसे कथन ए है, तापमान में वृद्धि के साथ ग्लिसरीन की श्यानता बढ़ जाती है, और कारण आर है, तापमान में वृद्धि अणुओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ा देती है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये गलत है परंतु आर सही है। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। प्रथम कथन असत्य है क्योंकि आर द्रवों की श्यानता तापमान पर निर्भर करती है। तापमान वृद्धि करने पर ग्लिसरीन की श्यानता घट जाती है। द्वितीय कथन सत्य है क्योंकि तापमान बढ़ाने पर द्रव के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, क्योंकि द्रव के अणुओं की गतिज ऊर्जा परम ताप के समानुपाती होती है। अगला क्वेश्चन, दो धातुओं ए और बी की पट्टियां एक साथ मजबूती से जुड़ी हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। पट्टी ए और पट्टी बी के बारे में तो आगे देखें। गर्म करने पर ए बी से अधिक फैलती है। यदि इस जुड़ी हुई पट्टी को गर्म किया जाए तो यह रूप धारण कर लेगी। यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। द्विधातुय पत्ती में समान ऊष्मा देने पर जो पत्ती अधिक फैलती है वह उत्तल रूप ग्रहण कर बाहर की ओर रहती है। क्वेश्चन नंबर 3, न्यूनतम तापमानों क्रायोजेनिक्स का अनुप्रयोग होता है। यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि अंतरिक्ष यात्रा, शल्यकर्म एवं चुंबकीय प्रत्यापन में। इसका एक्सप्लेनेशन देखें। क्रायोजेनिक्स निम्न तापमानों यानी 150 डिग्री सेल्सियस से 238 फ़ारेनहाइट या 123 केल्विन पर पदार्थों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। एमआरआई क्रायोजेनिक्स का एक अनुप्रयोग है। एमआरआई वस्तुओं का प्रतिबिंब लेने का तरीका है जिसमें प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का प्रयोग किया जाता है। निम्नतापी द्रव अंतरिक्ष कार्यक्रमों के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4, तांबे के एक टुकड़े को तथा कांच के एक टुकड़े को एक ही तापमान पर गर्म किया जाता है। उसके बाद स्पर्श करने पर तांबे का टुकड़ा कांच के टुकड़े की अपेक्षा अधिक गर्म लगता है। कारण, तांबे का घनत्व कांच के घनत्व से अधिक होता है। उपयुक्त संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ए और आर दोनों सही है, किंतु ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। एक्सप्लेनेशन देखेंगे। एक ही तापमान पर गर्म करने पर तांबा का टुकड़ा अधिक गर्म होता है क्योंकि तांबा ऊष्मा का सुचालक होता है, जबकि कांच का टुकड़ा ऊष्मा का कुचालक होता है। तांबे का घनत्व 8.92 ग्राम पर सेमी क्यूब, जबकि कांच के का घनत्व 2.6 ग्राम पर सेमी क्यूब से अधिक होता है। तो देखेंगे पांचवा क्वेश्चन। कथन ए, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का क्वथनांक घटता जाता है। कारण आर, ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ता जाता है। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, ए सही है, परंतु आर गलत है। किसी तत्व का क्वथनांक बिंदु वह ताप है जिस पर द्रव का भाप दाब अपने चारों ओर के वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब घटता है, इसलिए क्वथनांक घट जाता है और द्रव कम ताप पर उबलने लगता है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 6, जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन डी, पहले घटता है उसके बाद बढ़ता है। देखेंगे इसका एक्सप्लेनेशन। यदि किसी पात्र में जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर गर्म किया जाए तो इसका आयतन घटता है, किंतु 4 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर जल के अणुओं के बीच अंतराणविक दूरी बढ़ने से आयतन बढ़ता है। अगला क्वेश्चन, एक ही पदार्थ से बने आर त्रिज्या के खोखले गोले, आर भुजा वाली एक खोखले घन और आर त्रिज्या वाली एक पतली गोल प्लेट को सामान्य तापमान से 20 डिग्री अधिक ताप पर गर्म किया जाता है। कमरे में ठंडा होने के लिए छोड़ देने पर इसमें से कौन सा सबसे पहले सामान्य तापमान पर पहुंचेगा। यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि गोला।
इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। इस स्थिति में गोला पहले कमरे के ताप पर पहुंचेगा। दिए गए आयतन के लिए गोला न्यूनतम दृष्टि पर लगता है, यानी E इज इक्वल टू 4πr²। इसलिए गोला की स्थिति में ऊष्मा को निकलने फैलने के लिए कम क्षेत्रफल है, इसलिए यह कम तापमान प्राप्त कर पाता है और यह सबसे पहले कमरे के ताप पर पहुंच जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक, 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप तथा 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलते जल में ऊष्मा की मात्रा एक समान होती है। पॉइंट नंबर 2, बर्फ की संगलन गुप्त ऊष्मा तथा जल की वाष्पन गुप्त ऊष्मा बराबर होती है। पॉइंट 3, वातानुकूल में वायु कक्ष में वाष्पित कुंडली में ऊष्मा का निष्कर्षण होता है तथा द्रवित कुंडली पर ऊष्मा का निरसन होता है। यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, यानी केवल 3 सही है। केवल तृतीय कथन ही सत्य है, क्योंकि वातानुकूलन एसी में कक्ष वायु में से ऊष्मा का निष्कर्षण वाष्पित कुंडली पर तथा ऊष्मा का निष्कर्षण द्रवित कुंडली पर होने से कमरा ठंडा हो जाता है। भाप की गुप्त ऊष्मा 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलते जल की गुप्त ऊष्मा 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक होती है। बर्फ की संगलन गुप्त ऊष्मा का मान जल की वाष्पन गुप्त ऊष्मा से कम होता है। अगला पॉइंट, साफ मेघ रहित रातों की तुलना में मेघाच्छन्न रातें अपेक्षाकृत गर्म होती है, क्योंकि बादल। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। साफ रात से बादल वाली रात गर्म होती है, क्योंकि बादल एक ढक्कन जैसा काम करता है, जो पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित ऊष्मा को जमा करता है और इसका पलायन नहीं होने देता। अगला क्वेश्चन, कड़े जाड़े में झील की सतह हिमशीतित हो जाती है, किंतु उसके तल में द्रव अवस्था में बना रहता है। यह किस कारण से होता है? यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि बर्फ ऊष्मा की कुचालक है। बर्फ ऊष्मा की कुचालक होती है। झील की सतह पर बर्फ जमने के बाद भी नीचे का जल द्रव अवस्था में ही रहता है, क्योंकि झील पर जमी बर्फ अंदर की ऊष्मा को बाहर नहीं आने देती। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र धातु पट्टियों के अंदर तापमान को मापने के लिए सबसे उचित है? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, पायरोमीटर। पायरोमीटर के द्वारा धातु भट्टियों के तापमान को मापा जाता है। यह रिमोट सेंसिंग प्रणाली पर आधारित होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक बुरा ऊष्मा परिचालक है? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सीसा। सीसा ऊष्मा का एक बुरा परिचालक होता है। इसका मुख्य घटक सिलिका होता है। प्रकृति में सिलिका SiO2 क्वार्टेज के रूप में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, पारद थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, यानी फॉरेनहाइट। पारद थर्मामीटर का आविष्कार फॉरेनहाइट नामक वैज्ञानिक ने किया था। तापमापीय थर्मामीटर वह युक्ति है जो ताप या ताप की प्रवणता को मापने के काम आती है। गैलीलियो इटली के महान वैज्ञानिक थे। इन्होंने दूरबीन का आविष्कार किया था। न्यूटन एक प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी थे। इन्होंने गति के 3 प्रमुख नियम दिए थे। फ्रेस्टले का संबंध ऑक्सीजन की खोज से है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, एल्कोहल थर्मामीटर के द्वारा। निम्नलिखित न्यूनतम तापमान एल्कोहल थर्मामीटर द्वारा नापा जाता है। एल्कोहल का हिमांक बिंदु पारद के हिमांक बिंदु की तुलना में कम होता है, जिसके कारण एल्कोहल थर्मामीटर न्यूनतम तापमान मापने के लिए उपयोगी होता है। अगला क्वेश्चन, जल का क्वथनांक उच्च तुंगता पर किस कारण से घट जाता है? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। द्रव का क्वथनांक वायुमंडलीय दाब के समानुपाती होता है, अर्थात वायुमंडलीय दाब उच्च होने पर जल का क्वथनांक भी उच्च होता है तथा वायुमंडलीय दाब कम होने पर जल का क्वथनांक भी कम होता है। ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। तो देखिए, किसी धातु को चालक सामग्री के रूप में प्रयोग करने के लिए निम्न में से कौन सी कसौटी अपनाई जाती है? यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, अधिक विशिष्ट ऊष्मा। किसी भी चालक की चालकता उसके विशिष्ट ऊष्मा पर निर्भर होती है।
विशिष्ट ऊष्मा ऊष्मा की वह मात्रा है जो किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान के एकांक ताप में वृद्धि पर उत्पन्न करती है। अगला क्वेश्चन, ठंडे देशों में शीतकाल में झीलें जम जाती हैं नीचे पानी छोड़कर। यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, यानी 4 डिग्री सेल्सियस पर। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का आयतन सबसे अधिक होता है। 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी बर्फ में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन जमी हुई झील के नीचे का जल 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, जो द्रव अवस्था में रहता है। ठीक 0 सेल्सियस पर कटोरे में रखे बर्फ और पानी में क्या परिवर्तन आएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक 0 ताप पर बर्फ तथा जल ऊष्मीय शाम में बने रहेंगे, अर्थात इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, वह पिंड जो ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता है निम्नलिखित में से कौन सा गुण वाला भी होता है? अच्छा विकिरक भी होता है। वह पिंड जो ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता है वह एक अच्छा विकिरक भी होता है। विकिरण द्वारा ऊष्मा गर्म करने से ठंडे पदार्थ की ओर संचरित होती है। ऊष्मा को संचरित होने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अगला क्वेश्चन, थर्मामीटर में आमतौर पर पारे का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, उच्च चालकता होती है। थर्मामीटरों में सामान्यतः पारे का प्रयोग किया जाता है, इसका कारण इसके ऊष्मीय चालकता का अधिक होना है। अगला क्वेश्चन, खाना पकाने के बर्तनों में लकड़ी अथवा बेकेलाइट का हैंडल होता है क्योंकि, ऑप्शन ए, लकड़ी और बेकेलाइट ऊष्मा के खराब संवाहक या चालक होते हैं। ऊष्मीय कुचालक वे पदार्थ होते हैं जो ऊष्मा का संचरण अच्छी तरह से नहीं करते। इस श्रेणी की लकड़ी तथा बेकेलाइट आते हैं जो खाना पकाने के बर्तनों में प्रयुक्त होते हैं। धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।